दोस्तों एक लड़का है जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। 3 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, रिज्यूम भेजता है, इंटरव्यू देता है और घर लौट आता है खाली हाथ हर बार। ये कोई एक लड़के की कहानी नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की कहानी है। और आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो सरकारी आंकड़ों में छुपी हुई है, नेताओं के भाषणों में दबी हुई है। भारत की बेरोजगारी। पहले जरा नंबर से देख लेते हैं। सरकार कहती है कि बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2% है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन CMIE यानी कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा कुछ और कहता है। अक्टूबर 2025 में बेरोजगारी दर 7.6 तक पहुंच गई। तो इतना फर्क क्यों? क्योंकि सरकारी गिनती में वो इंसान बेरोजगार नहीं माना जाता जो थक हार कर नौकरी ढूंढना छोड़ दे। वो नहीं गिना जाता जो खेत में दिन में 2 घंटे काम करके एम्प्लॉयड कहलाए जाए। और यही है असली और सरकारी आंकड़ों के बीच में खाई। लेकिन सबसे डरावना आंकड़ा है युवाओं का। भारत के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 18.8% है और ग्रामीण युवाओं में 13.8% है। जरा सोचे, जो देश अपनी युवा शक्ति पर गर्व महसूस करता है, उसी देश में हर 5 में से एक शहरी नौजवान बेकार बैठा है। और पढ़े लिखे लोगों का हाल, डिग्री होने के बावजूद बेरोजगारी का दर बेहद गंभीर है। राजस्थान में महिला डिग्री होल्डर्स में यह 32% तक है और जम्मू कश्मीर में 39.5%। डिग्री ली, कर्ज लिया, पढ़ाई की और नौकरी वो तो मिली ही नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या यह समस्या सिर्फ आज की है या पहले भी थी? दोस्तों, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2004 से 2014 तक, उस दौर में जीडीपी की औसत वृद्धि दर ज्यादा थी। यूपीए फर्स्ट में जीडीपी ग्रोथ 8.87% थी और यूपीए टू में 7.65% रही। रोजगार के मोर्चे पर भी तस्वीर कुछ बेहतर थी। एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक यूपीए के दौर में बेरोजगारी दर करीब 2.2% थी। लेकिन यूपीए के दौर में भी रोजगार की गुणवत्ता खराब थी। असंगठित क्षेत्र में काम, कोई सुरक्षा नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई भविष्य नहीं। यूपीए के 10 साल में कुल रोजगार में महज 7% की बढ़ोतरी हुई। अब मोदी सरकार की बात करें। सरकार के अपने दावे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यूपीए के 10 साल में सिर्फ 2.9 करोड़ नौकरियां बनी, जबकि एनडीए के 10 साल में 17.19 करोड़ नौकरियां बनाई गई। सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कितनी नौकरियां स्थायी हैं, कितनों में तनख्वाह ठीक है और कितनों में भविष्य है। क्योंकि अगर किसी को स्विगी पर डिलीवरी करनी पड़ रही है इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर, तो वो टेक्निकली एम्प्लॉयड है, लेकिन क्या वो सच में ठीक है? एनडीए के शुरुआती दौर में पीएलएफएस 2017-18 के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी की दर 6.1% थी, जो कि यूपीए के दौर से काफी ज्यादा थी। 2019 में एक एनएसएसओ की रिपोर्ट लीक हुई जिसमें बेरोजगारी दर जो थी 45 साल के उच्चतम स्तर पर थी। और 2016 में नोटबंदी का झटका उसने असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ दी। लाखों छोटे कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेकार हो गए। तो सच यह है, ना यूपीए का रिकॉर्ड बेदाग है और ना एनडीए का। दोनों सरकारों ने रोजगार के वादे किए, दोनों ने नारे दिए। 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा 2014 में हुआ था, वो वादा आज भी पूरा नहीं हुआ। तो फिर असली समस्या क्या है? पहली, स्किल्स का मेल नहीं खाना। शिक्षा का स्तर भले ही बड़ा हो, लेकिन ग्रेजुएट्स में वो स्किल नहीं है जो आज की इंडस्ट्री को चाहिए। एआई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, हम डिग्रियां बांट रहे हैं लेकिन काबिलियत नहीं बन पा रही। दूसरी बात जो आती है, मैन्युफैक्चरिंग की कमी। चीन ने अपने करोड़ों लोगों को फैक्ट्रीज में काम दिया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा। मेक इन इंडिया का नारा तो लगा, लेकिन फैक्ट्रीज उस हिसाब से नहीं बन पाई। तीसरी जो बात आती है, खेती का संकट। आज भी 40% से ज्यादा जो लोग हैं कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन खेती में इतनी कमाई नहीं है कि परिवार चल सके। गांव से लोग शहर आते हैं और शहर में नौकरी नहीं। चौथी है महिलाओं की भागीदारी। महिला युवाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों से काफी ज्यादा है। आधी आबादी को अगर काम का मौका नहीं मिल रहा है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? और पांचवी जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है, जो थोड़ी बहुत सरकारी नौकरियां बची हैं उन पर पहुंचने का रास्ता भी बिक गया है। नीट 2024, 25, 26 पेपर लीक हो जाता है। नीट कैंसिल हुई, नेट, एनईटी कैंसिल हो जाती है। एसएससी, रेलवेज, एक के बाद एक। करोड़ों युवा जो 4-5 साल से लगातार रात भर जागकर तैयारी करते हैं, उनकी मेहनत एक बार में धुल जाती है। एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, नई तारीफ आती है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये करोड़ों सपनों की हत्या है। नौकरी नहीं है यह तो पहले से पता था, लेकिन जो नौकरी है वो भी ईमानदारी से नहीं मिलती। यह नया जख्म है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई रास्ता है?
रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता नारों से नहीं, जमीनी कामों से निकलेगा। एजुकेशन को इंडस्ट्री से जोड़ना होगा। आईटीआई और पॉलिटेक्निक्स को मॉडल बनाना होगा। एमएसएमई को सच में सपोर्ट देना होगा, सिर्फ वो घोषणाओं में नहीं। एक वर्कर्स को लीगल प्रोटेक्शन देनी होगी। एग्जाम सिस्टम को पारदर्शी बनाना होगा और पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सबसे जरूरी, डाटा को छुपाना बंद करना होगा, क्योंकि जब तक सरकार असली आंकड़े स्वीकार नहीं करेगी, इलाज कैसे होगा। दोस्तों, बेरोजगारी का आंकड़ा कोई नया नहीं है। यह उस बाप का दर्द है जो बेटे को पढ़ाने के लिए जमीन बेच देता है। यह उस नौजवान की हताशा है जो सालों पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हॉल से निकलता है और सुनता है कि पेपर तो पहले से ही बिक चुका है। इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको मिलकर मांगना होगा, हर इलेक्शन में, हर भाषण में, हर बजट में। और अगर आपको ये वीडियो जरूर लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नौकरी चाहिए, नारा नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर और गहराई से बात करें, पेपर लीक पर, शिक्षा व्यवस्था पर या गिग इकोनॉमी पर, तो बताइए। यह चैनल है उन सवालों के लिए जो कोई और नहीं पूछता। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।